गुड़िया, मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि मां से सच्चा कोई गुरु नहीं। ये फूल उन्हें दे आओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मनोबोध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे। इस गली में मुझे नाम बहुत मिले हैं नरेन बाबू। पहली बार इतना सम्मान मिला है। शुक्रिया नरेन बाबू। भूर्मिन तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों हो रही? तो नरेन बाबू को रंगगली वापस लेकर आने वाले आप थे। भाभी, अब मैं सामान वामान सजा लेती हूँ। बातें तो कभी खत्म नहीं होने वाली हमारी। रामफल, वो हमारा सामान। 1 मिनट जीजी। जीजी, मैं सोच रही थी कि 3 लोग 2 कमरों में कैसे एडजस्ट होंगे। इससे अच्छा पूरा आउट हाउस ही अपनी सहूलियत से इस्तेमाल क्यों न कर लें। आप वहाँ रहिए आराम से। आउट हाउस? भाभी, मतलब घर के बाहर? नहीं नहीं जीजी, ऐसा मत सोचिए। मैंने सोचा कि आउट हाउस में 3 कमरे हैं, जगह बड़ी है, किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ भाभी, ये भी ठीक है। किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। और वैसे भी बचपन में हम आउट हाउस में ही लुका छुपी खेलते थे। कोई बात नहीं भाभी, हमारा सामान वहीं रखवा दीजिए। अरे भाई, हमारे लाडले नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ है? नरेन के फार्म गया होगा। आजकल पूजा फार्म में दोनों भाइयों से जमकर मेहनत करवा रही है। चलो, ये तो अच्छा है। इस बहाने कम से कम मयंक बाबू थोड़ी जिम्मेदारी भी सीख लेंगे। चले, सामान भी अनपैक करना है।
राहुल बाबू, आपको क्या लगा आप नरेन बाबू को बहकाकर यहाँ ले आएंगे, उनकी अच्छाई का फायदा उठाकर उन्हें ही बदनाम कर देंगे? अमेजिंग, तुम स्मार्ट तो बहुत हो। मेरी पूरी प्लानिंग एक बार में समझ गए। और मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे रोकोगी कैसे? नरेन बाबू ने पूरी रात ये रंग गली में बिताई है। अब ये बात आज नहीं तो कल पूरी फैमिली के सामने आएगी, खास करके ताऊ जी के सामने। इतना उड़ना भी अच्छी बात नहीं है राहुल बाबू। नरेन बाबू कल शाम को ही घर लौट गए थे। रंग गली में रात तो आपने गुजारी, और आज नहीं तो कल ये बात तो सबके सामने आनी ही है, खास करके हरीश सर के सामने। पिछली बार आपके साथ क्या हुआ था आप अभी तक भूले तो नहीं हो? वाह, तो अब मुझे एक नौकरानी की धमकी से डरना पड़ेगा? धमकी नहीं दे रही हूं, आने वाले खतरे के बारे में आपको सावधान कर रही हूं। दिखाओ। मेरी बात मानिए राहुल बाबू, कुछ दिनों के लिए अपनी होशियारी को किनारे कर लीजिए, नहीं तो अपने घर वालों को जवाब देने के लिए तैयार रहिए। यस मॉम। Where the hell are you, राहुल? कल रात से तुम घर लौट कर नहीं आए हो। Are you with नरेन? हाँ मॉम, भाई साथ में ही है। वो एक्चुअली हम लोग घाट चले गए थे। मैं बस अभी आ ही रहा हूँ घर पे। कि घाट का चस्का तुम्हें कब से चढ़ गया? Now just come home. मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ओके? यस मॉम। एक बात याद रखिएगा राहुल बाबू, नरेन बाबू के साथ अब आप और कोई नया खेल नहीं खेल पाएंगे। नो, फिर से करें गुड़िया। क ख। नरेन बाबू, तो क्या हमारे बच्चे भी आपकी क्लास में? बैठो। जोगी तेरा मन कितना है कोमल, सबके लिए दर्द है, सबके लिए तेरे दिल में मोहब्बत, सबकी तुझे फिक्र है। नरेन बाबू के इरादे तो बहुत नेक हैं, लेकिन इस रंगगली के एनवायरनमेंट में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? ऊपर से घर में हरीश सर नरेन बाबू को कभी इस काम के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे कुछ भी करके नरेन बाबू का ये स्कूल यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवाना पड़ेगा। नरेन बाबू नरेन बाबू, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपके जैसी सोच रखने वाले लोग कभी कभी मिलते हैं, इसलिए हम जैसे लोग आपके इरादों को समझ ही नहीं पाते।
यहाँ सिर्फ बातें करने आई हो या कुछ मदद भी करोगी? क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही थी कि आप अपनी क्लासेस अपने फार्म में क्यों नहीं ले लेते। वहां जगह भी ज्यादा है और पेड़ पौधों के बीच पढ़ाई भी अच्छी होगी। बच्चा पार्टी, क्या आप लोग बहुत सुंदर से फार्म में पढ़ना पसंद करोगे? क्यों? यहाँ प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है कि यहाँ का माहौल बच्चों की पढ़ाई के लिए उतना सही नहीं। सजाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं। जो कहना है सीधे सीधे कहो। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन घुंघरू के शोर के बीच बच्चों का मन पढ़ाई में कहाँ लगेगा? तो तुम्हें यहाँ के नाच गाने से प्रॉब्लम है? बुआ जी की एनिवर्सरी में तुमने भी गाना गाया था ना, तो क्या वो भी गलत था? शौक से गाना गाओ तो सही, और कला से थोड़े पैसे का कमा लिए तो गलत। नरेन बाबू, वो बात नहीं है, लेकिन आसपास के माहौल से बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए घर से अच्छा कोई माहौल नहीं, और बुराई कला में नहीं, लोगों के नजरिए में। लेकिन नरेन बाबू, आप तुम्हें अगर यहाँ के माहौल से तकलीफ है तो तुम लौट सकती हो। आधे अधूरे मन से काम कर रहे हैं, या किसी पे एहसान करने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो तुम्हारा नाश्ता। नाश्ता? जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा डांस क्लास के लिए पहला दिन है। ठीक है, मैं खा के रेडी हो जाती हूँ। ठीक है। रितु, रितु बेटा, बेटा तुम किराया कब तक दोगी? वो तो आपको अनुज बताएगा। अनुज? हम आप बाहर से मैं आपको सब बताता हूँ। ये तो तुम रेडी हो जाओ, हम निकलते हैं फटाफट। पर माँ बाहर तो चलो। चल क्या रहा है ये सब? माँ, ये रितु ने किराए के लिए तुम्हारा नाम क्यों लिया? एक्चुअली माँ, रितु ने मुझे पहले बता दिया था कि वो रेंट मंथ के एंड में दे पाएगी, इसलिए उसने आपको मुझसे बात करने के लिए कहा। पर ऐसे कैसे? सब जगह तो किराया एडवांस में दिया जाता है, और ये जो पूरा महीना है वो 3 टाइम खाना खाएगी, उसका खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगी? और वैसे सुषमा तो कह रही थी उसने अपने किराएदार से मोटी रकम डिपॉजिट के तौर पर ली है, वो तो हमने मांगा ही नहीं। माँ, तुम बिना किसी बात के पीछे पड़ जाती हो। मैं बात कर लूंगा उससे, ठीक है? अब मेरे लिए गर्मा गर्म एक चाय तो बना दो प्लीज। लाती हूँ, याद से बात कर लेना। पक्का, आप टेंशन मत लो। 5,000 लाऊंगा कहाँ से? बोलू, ये देख, भाई और पूजा देख, मेरे को दोनों यहाँ पे छोड़ के चले गए। लेकिन बोलू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं पूजा जी को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ। हाँ बता, जब पूजा जी होती है ना तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, उनसे बात करने का बहुत मन करता है। कुछ तो अलग है पूजा में, है ना बोलू? मतलब जिस तरीके से वो भाई को हैंडल करती है, इट्स अमेजिंग। तुझे तो पता ही है बोलू कि लड़कियों के मामले में मेरा रिपोर्ट कितना अच्छा है। पिया पिया फेल है सब पूजा के सामने, एकदम फेल। कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ। ज्यादा बोर हो गए क्या? भाई कहाँ है? गुड़िया 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 गुड़िया, हम लोग तुम्हारे लिए कब से रुके हुए हैं। तुम हमारे साथ खेलने नहीं आओगी? अरे बच्चों, अभी आप चले जाओ। गुड़िया और बाकी बच्चे बस थोड़ी देर के बाद आपके साथ खेलेंगे। आप लोग चाहो तो हमारे साथ पढ़ सकते हो। नहीं गुड़िया, हम तो खेलने जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो जल्दी आओ। अरे रुको रुको, हम भी आ रहे हैं। रुको। गुड़िया, तुम्हारे दोस्त चले गए ना, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर और पढ़ेंगे और फिर जाएंगे, ओके? नरेन बाबू,
यहाँ बच्चों का ध्यान बार बार किसी ना किसी कारण भटकता रहेगा। इन्हें फार्म में पढ़ाना चाहिए, कम से कम वहाँ कोई परेशानी तो। मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं जो परेशानी आने के पहले ही हार मान जाए। लेकिन मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन रंग गली के बाहर निकलकर जब तुम खुद इस जगह को गलत नजर से देखती हो तब तुम्हें यहाँ कुछ भी सही नहीं लगेगा। यहाँ के बच्चे यहाँ से चले भी गए तो भी रहेंगे तो इसी जगह के। प्रॉब्लम इस जगह में नहीं, हमारी सोच में है। नहीं तो तुम खुद को इस तरह दुपट्टे में छुपाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन नरेन बाबू, घर पे सुप्रिया मैम और हरीश सर को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होंगे। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन दुनिया आपके नजरिए से नहीं चलती है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम मेरी बात समझ रही हो? तुम सचमुच डरपोक हो और मुझे ऐसे लोग यहाँ नहीं चाहिए। और अगर सच में मदद करना चाहती हो तो पहले ये डर उतार के आओ। गुड़िया, दिखाओ क्या लिखा आपने। हाय अनुज, कैसा भाई? सब सही भाई। ये ले भाई तेरा एडवांस पेमेंट। थैंक यू सो मच रोहन, तूने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भाई। क्या भाई थैंक्स बोल रहा है? मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा कि पैसे के लिए तुझे मेरे साइबर कैफे में काम करना पड़ रहा है। तो ज्यादा मत सोच, मैं तो इस बात के लिए खुश हूँ कि मैं किसी से उधार नहीं मांग रहा। सही, काम करके पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मुझे एडवांस में सैलरी देने के लिए यार। चल बाय। चल चलो, कम से कम रेचल के पहले महीने का रेंट तो अरेंज हुआ। देख लो दी, आपके डांस क्लास के लिए आपका भाई कितने पापड़ बेल रहा है। मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं जो परेशानी आने के पहले ही हार मान जाए। प्रॉब्लम इस जगह में नहीं, हमारी सोच में। नहीं तो तुम खुद को इस तरह दुपट्टे में छुपाने की कोशिश नहीं करती। और अगर सच में मदद करना चाहती हो तो पहले ये डर उतार के आओ। आज के बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहोगी। ना उसके साथ बैठना, ना उठना, ना उसके आसपास मंडराना। बाजार हो या घाट, मंदिर हो या ऑफिस, तुम उस लड़के के आसपास कहीं दिखनी नहीं चाहिए घर के बाहर। मामा यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ कुसुम, मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ। बस सितार की डिलीवरी देकर निकलूंगा। हाँ हाँ ध्यान रखूंगा। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं बस आप ही को फोन करने वाली थी। हाँ, इस बार थोड़ी ज्यादा देर हो गई, लेकिन आपका सितार बिल्कुल नया करके लाया हूँ। थैंक यू अंकल। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। नहीं नहीं बेटा, फिर कभी, मुझे और जगह भी जाना है। इतनी धूप से आए हैं, बस 5 ही मिनट के लिए आइए ना अंकल, आइए। मामा ने नरेन बाबू को अंदर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं नरेन बाबू के बारे में क्या सोचेंगे।
माटी नहीं फर्क करता बीज आए किस मंडी से। हवा नहीं रोके किसी को खुलकर सांस लेने से। सोचे नहीं बरखा की बूंदे कहां बरसे अंबर से। फिर हम क्यों करते हैं अलग इंसान को इंसानियत से।